दिल्ली की केजरीवाल सरकार चाहे कितने भी दावे करे, मगर हकीकत कुछ और ही होती है ज़मीनी। इसका जीता जागता उदाहरण आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यह वो आंगनवाड़ी बहनें हैं जो लगातार कोविड हो या समाज के कोई भी काम हो, इस बीच में वो लगातार एक्टिव रहती हैं, घर घर जाती हैं और लोगों के बच्चों को संभालती हैं, लोगों के बच्चों का ख्याल रखती हैं, उनकी दवाई दारू का ध्यान रखती हैं और उनके हर तरीके की ज़रूरत का ध्यान रखती हैं। मगर पंजाब में बड़े बड़े वादे करने वाले केजरीवाल दिल्ली में क्या हालत करते हैं, इसका जीता जागता एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। पंजाब में कहते हैं कि हर आंगनवाड़ी बहन को हम पक्का करेंगे, उसकी हर सहूलियत का हम ख्याल रखेंगे, जो उसकी ज़रूरत है हम उसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो सबका ख्याल रखती है, समाज के हर वर्ग का ख्याल रखती हैं। मगर दिल्ली में जहां उनकी सरकार पिछले 7 से 8 साल से है, उसका क्या हाल है आप मेरे पीछे देखिए। यहाँ पे हालात कुछ और हैं। ये दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो कि यहाँ पे उपराज्यपाल के जो सचिवालय है, जो घर है, वहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। एक ज्ञापन देने ये लोग गए हैं क्योंकि यहाँ दिल्ली के अंदर 1000 जो आंगनवाड़ी बहनें थी उनको हटा दिया गया, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। कारण उन्होंने अपनी सैलरी बढ़ाने की बात की थी, उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने की बात की थी, अपना मेहनताना मांगा था। अगर दिल्ली के सभी विधायकों की सैलरी बढ़ सकती है तो ये मेहनत करने वाली जो दिन रात धूप में, पानी में, बरसात में मेहनत करती हैं, वो क्यों नहीं उनकी सैलरी बढ़ सकती? पिछले कई सालों से उनकी कोई सैलरी बढ़ी नहीं है और अगर ऐसा उन्होंने डिमांड किया तो क्या गलत किया? जब इसकी डिमांड करने के लिए जब उन्होंने यह रास्ता अपनाया, यह वही सरकार है जो धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट से ही दिल्ली में स्थापित हुई है। मगर जब कोई और प्रोटेस्ट करता है, कोई और धरना प्रदर्शन करता है उनके खिलाफ, तो ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, ऐसे सभी टीचरों को, ऐसे सभी आंगनवाड़ियों को टर्मिनेट कर दिया जाता है। खुद धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार बनाते हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो या कहीं पे भी हो, वो सही है। मगर जब उनके खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन करता है, अपनी कोई जायज़ डिमांड रखता है, तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। इनकी 1000 बहनों की जो इस समय सुनवाई चल रही है, वो कोर्ट में ये केस चल रहा है, उनको टर्मिनेट क्यों किया गया, इस पे कोर्ट में आगे केस अभी चल रहा है। आगे क्या फैसला आएगा ये तो कोर्ट दिखेगा। मगर आज उपराज्यपाल के घर के सामने यहाँ पे यह आंगनवाड़ी की सैकड़ों बहनें इकट्ठा हुई हैं और उसका कारण एक ही है कि इनकी साथ के कर्मियों को, 1000 लोगों को, जो वर्कर हैं, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने सैलरी की बढ़ाने की डिमांड रखी थी। आप खुद देखिए किस तरीके से यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। मिला आश्वासन, आपसे मुलाकात हुई? मेरा नाम प्रियमवदा है और मैं दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से हूँ। आज दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी एलजी हाउस के बाहर इसलिए इकट्ठा हुई थी ताकि जो नए एलजी जिन्होंने शपथ लिया है वो जरा हमारी भी बात सुने। शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने बताया वो जनता के लिए काम करने आए हैं, तो जनता के लिए काम करने आए हैं, जनता आज उनसे मिलने आई, लेकिन इसके बावजूद वो जनता से ना मिलके अपने शपथ ग्रहण समारोह के बाद नेता मंत्रियों से मिलने में व्यस्त है। फिर ये दोगलापन, ये दोमुहापन क्यों? इससे पहले भी जो एलजी थे अनिल बैजल, उन्होंने दिल्ली सरकार भाजपा के साथ मिल करके आंगनबाड़ी कर्मियों की हड़ताल पर एस्मा और हेस्मा, जो हरियाणा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट का कानून है, वो हमारी स्ट्राइक पे लगाया ताकि हम स्ट्राइक ही ना कर पाए अगले 6 महीने तक। लेकिन आपको बता दें, आंगनबाड़ी की वर्कर्स वॉलंटियर वर्कर्स में गिनी जाती है, ना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है।
एस्मा और हेस्मा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे लगाया जा सकता है। ये भी बिल्कुल फर्जी गैर कानूनी तरीके से और सिर्फ दमन के रवैये की वजह से इन्होंने हमारी हड़ताल पे लगाया। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। जो 884 लोगों को काम से बर्खास्त किया गया उसके खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोग यहाँ एलजी से मिलने आए थे। जो एलजी महिला सशक्तिकरण जनता के दुख का रोना रो रहे थे, हमने देखा कि वो एलजी आज यहाँ से नदारद है। जब उनके दरवाजे पे इतनी संख्या में महिलाएं आई हैं, वो मिलने नहीं आए, वो बात करने नहीं आए, तो आज एक बार फिर ये साबित हो गया कि ये तमाम लोग जो सत्ता में बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेता मंत्रियों, बड़े बड़े थैली शाहों, बड़े पूंजीपति घरानों की सेवा के लिए बैठे हैं। आम मेहनत कश मजदूर के लिए कोई नहीं है। दिल्ली की आंगनवाड़ी महिला कर्मियों के लिए कोई नहीं है। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम बिन्नी है और मैं वजीरपुर प्रोजेक्ट आंगनवाड़ी से हूँ। क्या यहाँ पे आपकी मांगे हैं? आप लोग क्यों यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, हमारी मांगे ये है कि हमारे जो टर्मिनेशन हुए हैं, जो इलीगल टर्मिनेशन है, उन्हें हमें रद्द करवाना है। और हमें क्योंकि बिना कसूर के हटाया गया है, तो ये हमें रख क्यों नहीं रहे हैं? इतना हमारे को 4 महीने परेशान होते हुआ हो गया। इनके पास इतना टाइम नहीं है कि ये हमें अपॉइंटमेंट ही दे दे। रिसीविंग करने में भी इतना टाइम दे रहे हैं कि रिसीविंग भी इनको करने का टाइम नहीं है। इनको अपनी पार्टियां करने का टाइम है, लेकिन हमें रिसीविंग देने का लगभग कितने लोग इस चीज से संघर्ष कर रहे हैं? सर, हमारे 991। आपकी मिनिमम सैलरी कितनी है? मिनिमम 9,741 रुपये हमें मिलते हैं, जिसकी बढ़ोतरी के लिए हम लोग हड़ताल पे बैठे थे और इसी हड़ताल पे बैठने की वजह से हमें टर्मिनेशन कर दिया गया है और वो भी छुट्टी वाले दिन करा है, जिस दिन गवर्नमेंट छुट्टी होती है। आपके क्या क्या कार्य होते हैं? हाँ जी, आपके जॉब में क्या क्या कार्य करते हैं आप लोग? सर, हम तो हर तरह का कार्य करते हैं। हम प्री स्कूल लेते हैं बच्चों को, जितनी नई स्कीम होती है, प्रेग्नेंट औरत को 5,000 रुपये देने वाली स्कीम, उनका फार्म भरा जाता है। बच्चों को टीके लगवाए जाते हैं, गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, वजन, ये सब कुछ हमारा पे है। मैं मधु हेल्पर को नहीं, बाकी इतने 891 हेल्पर उसको सबने इन्होंने टर्मिनेट किया हम सबको। आज ये जो केजरीवाल मिलने से मना कर रहा है ना, जब इलेक्शन में खड़े होने से पहले राजीव नगर बेगमपुर में आया तो 2-2 रुपए चंदा मांगे थे, और आज ये जाके इलेक्शन में जीत गया, खड़ा हो गया। तो यार, हम आम जनता से इससे मिलने का कोई मतलब नहीं, बात करने के लिए नहीं आ रहा है आगे। क्यों नहीं आ रहा है आगे? इसका हक है पूरा बोलने के लिए। 3 साल पहले गया था वहाँ पे राजीव नगर में नाली बनवाने के लिए। आज नाली का भी वही हाल है कि कोई नाली बनी नहीं, कोई रोड नहीं बना। बरसात में लोगों के घरों में पानी, कितने लोग मर गए, कितने लोगों का घर गिर गया। और वहाँ के जो विधायक है उनके पास जाओ, रीना धर्मेंद्र है, वो क्या कहती है, यहाँ के जो हमारे बस की कुछ नहीं है। कि वहाँ कुछ कहने जाओ भैया थोड़ा मलबा डलवा तो कहेंगे यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारे बस की कुछ नहीं। अगर बच्चे नहीं तो नेता में क्यों खड़े हुए, इलेक्शन में क्यों खड़े हुए थे? कोई बात पूछो, कुछ कहते जब एक के पास जाओ कहते यहाँ के कोई पैसा नहीं पास होता। अगर कच्ची कॉलोनी में कोई पैसा नहीं पास होता तो कोई नेता भी नहीं होना चाहिए किसी चीज का। क्यों जाते हैं सब? पूरी दिल्ली में हर जगह पूरी दिल्ली में आंगनबाड़ी की रैली सब जगह निकले। राजीव नगर जैसा बुरा हाल, राजीव नगर बेगमपुर जैसा बुरा हाल नहीं है। आज भी वहाँ पर बिना बारिश के, बारिश में पानी भरा हुआ है।